गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जो भी चाहें आप बोल सकते हैं। और हमको मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो आज मौलिक अधिकार में हमको जो मौलिक अधिकार है हमारे भाग 3 का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। कल पढ़ाया था, और जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी उस संविधान की पूरी क्लासेस कर लीजिए। किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सकता है, और संभवतः कल जितना संविधान पढ़ा दिया गया है उस पर लगभग 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन की एक प्रश्नोत्तरी के वीडियो आएगा संडे पे। किसी भी वक्त हम अपलोड कर देंगे। और बकाया संडे पे वैसी कोई क्लास नहीं रहती है, लेकिन इस हफ्ते पढ़ाई कम हुई है तो आएंगे, और यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आशा है कि आप सभी क्लासेस देखते हुए और प्रश्नोत्तरी क्लास ज़रूर देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आज मोटिवेशन लेते हैं। जिन्हें उड़ना होता है वो गिरने से नहीं डरते। भाई, उड़ान ऊंची करनी है तो आपको उड़ना तो पड़ेगा। गिरोगे फिर उठोगे, फिर महान ही बनोगे। मेहनत करो ऐसी कि किस्मत भी बोले बाप रे बाप, ये से तो हारना ही मुश्किल है। इतना आग लगा दो, धुआं धुआं कर दो। बस याद रखो, जब भी थक जाओ थोड़ा रुकना, लेकिन झुकना नहीं। पुष्पा मूवी नहीं कहता, पुष्पा अपन झुकेगा नहीं, तो अपन को झुकना नहीं है। तुम्हारा समय जरूर आएगा, हर इंसान का समय आता है। चलिए अब आते हैं हम आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमने संभवतः कल आपको बता दिया था, हमको ऐसा याद है। अगर नहीं बताया है तो आप लिख लीजिए। जो आर्टिकल 20 है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। निजता का अधिकार है, आप सीधा लिखिए। आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता व निजता के अधिकार की बात हो गई, हमने बता दिया था। आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21 के में देखो, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराने का अधिकार प्रदान है, जो आप लोगों को मिल रही है। तो आर्टिकल 21A के तहत ही आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल रही है। जो कक्षा 1 से 8 तक आप लोगों को फ्री मुफ्त शिक्षा मिलती है। ड्रेसेस का पैसा आ रहा है। पोषाहार नहीं है इसमें, पोषाहार आपका नीति निर्देशक तत्व में है। तो आर्टिकल 21A के तहत आपको निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा देना सरकार की बाध्यता है। अगर सरकार नहीं देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हमको निःशुल्क शिक्षा नहीं मिल रही। निःशुल्क भी है ये और अनिवार्य भी है। ठीक है, फिर ये आया भैया कब 21 से, जब भी संविधान में हम पढ़ाएं और ऐसे, जैसे ये लिखा है 21A, कैपिटल में लिखा है ए, देखो ये लिखा है ए, लिखा है कि नहीं, तो ये कैपिटल लेटर में लिखा है। जब भी कैपिटल लेटर में कुछ लिखा हो, इसका मतलब इसको किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये इसको कब जोड़ा गया, देखो 86 में संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन हो गया था और 2002 में हुआ था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है, इसमें मौलिक अधिकार क्या क्या जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा, DPSP में भी जोड़ा गया था 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, और 51 में मौलिक कर्तव्य कहे गए हैं, उसमें 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो आप 86वां संविधान संशोधन याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 21A में जोड़े गए मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 45 में जोड़े गए 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व देखभाल, और 51A में मौलिक कर्तव्य का जो है दिया गया, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब आगे बात करते हैं हम। नोट, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग 2000 गठन किया, और जिसकी 2000 में आयोग में प्रतिवेदन दिया। हालांकि 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने 6 से 14 वर्ष की शिक्षा ही क्या की, निःशुल्क अनिवार्य। सारांश क्या निकला, आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है कि आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराने का अधिकार है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 से इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 121A को। अब अनुच्छेद 22 पर आते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा नज़रबंदी
करने पर उसे जो अधिकार प्राप्त है उसका उल्लंघन इसी अनुच्छेद में है। मतलब भैया आपने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और जब पकड़ लोगे तो उसे कुछ तो अधिकार होंगे, ठीक है। आपने उसकी गिरफ्तारी की तो उसकी सुरक्षा के अधिकार होंगे। क्या है? गिरफ्तारी के कारण को जानने का। इसका कहने का मतलब आर्टिकल 22 कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो पुलिस पकड़ के या उसको नज़रबंद बनाती है तो उसे ये अधिकार प्राप्त है कि क्यों किया गया। तो पहला, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का उसके अधिकार है। वो दरोगा जी से कह सकता है भैया दरोगा जी हम किस कानून के तहत गिरफ्तार हुए हैं, आप वारंटी दिखाइए। वकील से सहायता प्राप्त करने का भी उसको अधिकार है। वकील को बुलाया जाए उसके, वो कहेगा मैं भाई वकील से बात करो। आप मूवियों में देखी होगी, वो कहता है मेरी वकील से बात करो। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। अगर आपकी गिरफ्तारी होती है और 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में नहीं पेश किया गया तो मामला कहीं ना कहीं फंस गया, याद रखिए। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि आप की जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के समय आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या नज़रबंदी के समय उसके पास 3 स्वतंत्रताएं हैं। क्या क्या हैं? गिरफ्तारी के कारणों को जानना, वकील से सहायता प्राप्त करना और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना चाहिए पुलिस को, याद रखिए। लेकिन अगर उपरोक्त अधिकार दुश्मन देश के व्यक्ति और निरोध व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, मतलब जो दुश्मन देश है, कोई पाकिस्तानी घुसा आया नल्ला इसका नाम लेते ही दिमाग खराब हो जाता, सुबह से निकल आया नाम, तो समझ रहे हो। या आपने कोई देश विरोधी कानून किया, जैसे आप टाडा एक एक्ट होता है भारत में लागू है, या NSA के तहत, ठीक है, NSA के राष्ट्र का होता है, आतंकवादियों पर लगता है, या पोटा के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया तभी आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 22 भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं आर्टिकल 24 पे। लेकिन याद रखिए हम अभी तक 2 अधिकार पढ़ चुके हैं। समता का अधिकार 14 से 28 तक था, फिर हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक था। अब हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। इसमें 2 हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब सुनिए भैया इसमें क्या कहा गया है ये भी देखते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार बेगार प्रथा पर रोक लगाई जाए। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव व्यापार बेगार प्रथा बलात् श्रम, इसी में एक शब्द जोड़ना है, बलात् श्रम पर रोक लगाई जाए। कहने का मानव व्यापार, पहले व्यक्तियों का लेन देन होता था, खरीदते थे लोग। आपने सुना होगा गुलाम हैं वो, तो भैया एक गुलाम बेचे खरीदे जाते थे। जैसे आपका एक बहुत अच्छा गुलाम हुआ जिसे 1000 दिनारी कहते हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का था वो गुलाम, ठीक है। बेगार प्रथा का मतलब होता है कि हमने आपसे काम करा लिया और पैसे नहीं दिए, जाओ का कर लोगे, पैसे नहीं देने, ये बेगार प्रथा होती है। या बलात् श्रम का मतलब होता है ज़बरदस्ती कार्य कराना। हमने तुम्हें पैसे दिए 5 घंटे के, वो काम करा रहे हैं, हम तुमको मजदूर को बंधक बना के 10 घंटे 15 घंटे जाओ काम करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत होती है। इस पे कानून है। अब अगर आप मानव व्यापार करते हो, मानव की खरीद फरोख्त करते हो, तो आप पे कानून लग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, भाई हमको बेचा खरीदा जा रहा। बेगार प्रथा पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 23 में बेगार प्रथा के लिए इंग्लिश भाषा में बेगार शब्द का ही प्रयोग किया गया है, चलो कोई नहीं। आर्टिकल 23 में ये भी उल्लेखित है कि लोकहित और सार्वजनिक प्रयोग में लोगों से काम करवाया जा सकता। कहने का मतलब जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, भाई हमारे देश में हमला हो गया, अब हमें मजदूरों की आवश्यकता, आप कह रहे हम ना करेंगे, तो सरकार, फिर इसमें सरकार ने जोड़ दिया कि यदि लोकहित है, जैसे अभी कोरोना काल हो गया था तो कई लोगों को ड्यूटी पे लगाया गया था, या सार्वजनिक प्रयोजन है या राष्ट्रहित है, तब आपसे बलात् श्रम करवाया जा सकता है। बेगार प्रथा जैसे उपयोगों का किया जा सकता है। साधारण तौर पर आपको नहीं किया जाएगा, सिर्फ लोकहित में, सार्वजनिक प्रयोजन में या राष्ट्रहित के तहत ही आपसे बेगार प्रथा का कार्य सरकार करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता है, याद रखिए। आर्टिकल 24 आता है बच्चों। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल श्रम पर रोक लगाई। आर्टिकल 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, इसमें यह स्पष्ट उल्लेखित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता है। भैया एक एक शब्द लिखा करो आप लोग।
आर्टिकल 24 क्या कहता है? बलात्श्रम पर रोक है। बाल श्रम जो होता है, माफ कीजिए, बलात्श्रम हर बार बोल रहे हैं, बलात्श्रम होता है जबरदस्ती काम करवाना। बाल श्रम, 14 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता। कौन से 14 वर्ष के बच्चों से कोई भी कारखाने में काम नहीं करा। आर्टिकल 24 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986 बना था। बाल श्रम अधिनियम 1986 बना था। तो आर्टिकल 24 हो गए। अब आगे देखते हैं हमारा जो चौथा मूल अधिकार है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता है। पढ़ते हैं, सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के भीतर रहते हुए अंतःकरण, अपने धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। अब ये शब्द क्या है? सीधी सीधी है कि धार्मिक स्वतंत्रता किसमें प्राप्त है? अंतःकरण के लिए अंतःकरण की धार्मिक स्वतंत्रता है, जो उसकी चर्चा कहाँ की गई? आर्टिकल 25। आप इसको याद कैसे करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण, भाई हमें मन से किस ईश्वर को मानना है, हम हिंदू हैं, हम फिर भी हम कहते हैं हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम तो हमारा जो आर्टिकल 25 कहता है वो कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म को मानने, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपका धर्म प्रचार प्रसार करने और धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन याद रखें ये लोक व्यवस्था में होना चाहिए, सदाचार के तहत होना चाहिए और स्वास्थ्य के भीतर। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई निषेध सदाचार अपना भूल जाएं या लोक पब्लिक ऑर्डर जो भारतीय व्यवस्थाएं हैं आप उसको नुकसान पहुंचाना, नहीं, उसके भीतर रहते हुए आप अंतःकरण को मान सकते हैं। धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है और धर्म के अनुरूप चलने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सभी व्यक्ति अंतःकरण से व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके तहत वो अपना, जैसे सिख भाई हैं वो कृपाण रखते हैं, मुस्लिम भाई हैं वो दाढ़ी रखते हैं, हिंदू भाई हैं जो टीका वगैरह लगाते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 25 में। इसमें है, देखो कुछ चीज़ें लिखी हैं कि धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 का ही भाग है, हालांकि स्पष्ट उल्लेख नहीं है। धर्म परिवर्तन करना दो प्रकार से, एक होता है स्वेच्छा से, एक जबरदस्ती। स्वेच्छा से आप कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में ही उल्लेखित है कि राज्य आर्थिक, राजनीतिक तथा पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को नियमित कर सकता है। मूल संविधान में आर्टिकल 25 से ही आर्टिकल 25 में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, पीसीएस लेवल का होगा। चलिए, अगर कोई पूछे सिखों के द्वारा कृपाण या कटार धारण करना किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 25 के अनुरूप है। ठीक है, आर्टिकल 25 के अनुरूप है। आगे देखते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हमारा क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका मतलब जो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है वो आर्टिकल 26 में। सीधा लिखिए आप आर्टिकल 26 और लिखिए सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 26 में इसकी चर्चा की गई है। इसके तहत क्या क्या कर सकते हैं आप? इसके तहत आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका समुचित प्रबंधन कर सकते हैं, चल एवं अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, उस संपत्ति का समुचित उपयोग कर सकते हैं। इसके तहत आप जैसे कहीं हवन करवाते हैं, यज्ञ होते हैं सामूहिक, वो कर सकते हैं। आप नमाज कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखते हैं जो नवदुर्गा पूजा में मंदिर वगैरह रखे जाते हैं तो रोडों के किनारे लगा लेते हैं। बस ऐसा ना करिए, पब्लिक डिसऑर्डर ना बिगड़े। तो सामूहिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 26 में। अंतःकरण की धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 कहता है और सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 26 कहता है। और आर्टिकल 26 में ये भी उल्लेखित है कि लोक व्यवस्था और सदाचार के तहत ही सारे कार्य होने चाहिए। अब आते हैं, हाँ, आर्टिकल 26 के तहत ही, इतना याद रखना, आर्टिकल 26 के तहत ही जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो आयकर के दायरे में नहीं आती हैं। कहने का मतलब जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो मंदिर ट्रस्ट हैं, जो मस्जिद के ट्रस्ट हैं, इनके पास चाहे जितना पैसा हो लेकिन इनको आयकर नहीं देना पड़ता है, इन्हें आय नहीं देना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, चलिए, और हम अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 27 की बात करते हैं। और आर्टिकल 27 क्या कहता है? राज्य किसी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। कहने का मतलब है राज्य किसी भी प्रकार से
किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं वो फलाने धर्म को बढ़ाए। आप देखते हैं सरकारें किसी भी धर्म को नहीं बढ़ाती हैं, सरकारें किसी भी धर्म को नहीं बढ़ाती हैं। आगे चलते हैं भैया। तो आर्टिकल 27 हो गया आपका, राज्य किसी भी व्यक्ति एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु बाध्य नहीं होंगे। आर्टिकल 28 क्या है, आर्टिकल 28 पढ़ लेते हैं। कुछ जो आर्टिकल 28 से कह रहा है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। कहने का मतलब है जो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की बात कही गई है वो आर्टिकल 28 में कही गई। लेकिन याद रखना, किसी भी ऐसा शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा बनाया गया है, ठीक है, या सरकार द्वारा पोषित है, सरकारी और अर्ध सरकारी विद्यालय जो है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब धार्मिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि उसमें संस्कृत पढ़ाई जा रही है, रामायण ना, धार्मिक कट्टरता नहीं सिखाई जाएगी। धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थानों में ये प्रावधान लागू नहीं होता। मतलब जो धार्मिक शिक्षा के लिए है, जैसे संस्कृत विद्यालय जो होते हैं वो पूर्णतः धार्मिक शिक्षा के लिए, हम लोग भी संस्कृत पढ़ते हैं, हमारे विद्यालय में भी उर्दू होती है हमारे, तो भाई वो हमें एक सिर्फ हम उसे विषय के रूप में पढ़ते हैं। जैसे अभी आप लोगों के में नया विषय जुड़ गया महाभारत हिंदी में, तो वो सिर्फ एक विषय के रूप में जानने के लिए, वो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ऐसी चीज़ें आपके सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाएँ। किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति के धर्म विशेष के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आपका कोई भी शिक्षण संस्थान है तो उस पर यह नहीं कि आप धर्म को मानेंगे, नहीं भैया, आप किसी को नहीं है भगवान को पूजना तो नहीं है। आप लोग भी जब विद्यालय में जाते हैं तो कोई टीचर नहीं कहता होगा नहीं इस प्रभु को मानो। तो आर्टिकल 28 में क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी धन से चल रहे शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए अब हम आपको एक बात कहते हैं, ये जो आर्टिकल है थोड़ा बड़े बड़े से हैं, तो इनको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए। आप आर्टिकल 25 में लिखेंगे अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतः ऐसे लिखना आप, अंतःकरण की स्वतंत्रता लिख लिया होगा। अब आर्टिकल 26 में आप लिखेंगे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में क्या लिखेंगे, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता लिख लिया होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 26 के बाद आर्टिकल 27 में आप क्या लिखेंगे, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन या जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें जमा पूंजी पर कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 में आप लिखेंगे सरकारी धन से चल रही या सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा चौथा मौलिक अधिकार हो गया। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले मौलिक अधिकार। हमने 12 में क्या पढ़ा, राज्य शब्द की परिभाषा। 13 में क्या पढ़ा, यदि ऐसा कोई भी कानून बनाया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है उसको अल्पीकरण किया जाएगा। आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष समान संरक्षण और विधि का संरक्षण। आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 16 में हमने 12, 13, 14 हो गया। आर्टिकल 15 में क्या पढ़ा, लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग जाति धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में हमने क्या पढ़ा, लोक नियोजन में समानता होगी। आर्टिकल 17 क्या पढ़ा, अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। आर्टिकल 18 क्या पढ़ा कि तुम्हारी उपाधियों का अंत होगा, शिक्षा और तुम्हारे सेना के क्षेत्र को छोड़कर। आर्टिकल 19 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब अभिव्यक्ति कर लोगे तो सभा संगठन आप वो क्या कहते हैं, आप सभा कर सकते हैं लेकिन बिना हथियार के, फिर संगठन बना सकते हैं, आप कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता और कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 में है कि आपको एक सजा के लिए, आप कोई भी कार्य करते हैं तो एक दंड एक सजा हो गया। आर्टिकल 21 आपको दैहिक स्वतंत्रता देता है, निजता का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 शिक्षा निःशुल्क करता है। आर्टिकल 22 जो होता है वो बलात्, जो आपका आर्टिकल 22 है वो आपको जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो 3 प्रकार से संरक्षण देता है। आप गिरफ्तारी के बारे में जान सकते हैं, वकील को बुला सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत होना होगा। आर्टिकल 23 कहता है बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम या बेगारी बिना वेतन के इस पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन अगर राष्ट्र हित है, लोक हित है तो आपको कार्य करना होगा, वो सरकार कराएगी। आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम पर रोक लगाई जाएगी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी खतरनाक फैक्ट्री में कार्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता है।
आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा, जो मतलब ट्रस्ट होते हैं धार्मिक उन पर कर नहीं लगता। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आपके हो गए। अब पांचवा हम देखते हैं। पांचवा जो मौलिक अधिकार वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 से 30 तक आते हैं, 2 आर्टिकल आते हैं। ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित हैं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, चलो ये आपके लिए नहीं है। अब आर्टिकल 19 देखते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, इतना सब नहीं पढ़ना है बाबू, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लिखेंगे, देखो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया कि जो अल्पसंख्यक के हित हैं, उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति है, उसकी संस्थाओं में उसमें प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। मतलब अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दिया गया है। आर्टिकल 29, अब इसे पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इसके तहत अल्पसंख्यक 2 प्रकार के, एक भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। इसमें क्या था, ये उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। भाई आपकी अल्पसंख्या है, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 30 देखो, आर्टिकल 30 देता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थान होगा। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 30 कहता है, यही आपको लिख लेना है। जिनमें हमें लिखवाना था वो हम बता दिए, इसी में अनुच्छेद 30 में लिखेंगे सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ठीक है। आर्टिकल 30 के तहत ही मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। अनुच्छेद 30 के कारण ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य वित्तीय जो संस्थान हैं, ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और आर्टिकल 31 है जो वो मूल संविधान से, उसको आर्टिकल 31 मूल संविधान में था, लेकिन ऐसे हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ दिया गया। ये आपके मूल अधिकार हो गए। क्लास कैसी लगी जरूर बताया करो। तो मैं यही कहूँगा, आप 2 बार सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा कठिन होती हैं चीज़ें। आप एक बार जब पढ़ते हैं, आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको क्लास पसंद आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और क्लास पूरी देखा करें। जय हिंद, जय भारत।